जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आपका स्वागत है। पवित्र पुरुषोत्तम मास के आज चौथे दिन हम श्रवण करेंगे चतुर्थ अध्याय मल मास का बैकुंठ में जाना और भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा बताना। जब संसार के सभी महीनों और लोगों ने मल मास को दुत्कार दिया, तब अत्यंत व्याकुल होकर मल मास रोते हुए साक्षात भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। आखिर कृपा निधान ने उसे देखकर क्या कहा, आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली आज की ये पावन कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय श्री कृष्ण लिखकर प्रभु की हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए श्री कृष्ण भगवान का नाम लेके कथा में प्रवेश करते हैं। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री हरि ने जो शुभ वचन अधिक मास से कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं, सुनो। वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार की स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया कि हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरि, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निहित मेरा त्याग किया हुआ है। हे दीन वत्सल भगवान, कंस के कोपगृह से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गाय चराने वाले तथा पशुओं की जैसे आपने रक्षा की है, वैसे ही दीन बंधु आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसी पहले वज्र में सर्प तक के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्रह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज ये कठोरता कैसे आ गई? इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दया हृदय हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है? तुम अब शोक को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। फिर तुम कैसे यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ोती आती है, ना मृत्यु का भय रहता है। यहाँ हमेशा नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोश्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चराचर सब में व्याप्त हो। आप सर्व साक्षी और विश्व दृष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणियों में आप ही निवास करते हो। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हूँ, वैसे दुखित को मैंने और कहीं नहीं देखा और ना सुना है। क्षण निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना मुझको कोई आश्रय है। अतः शरणादिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदीय जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं।
अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। ये था पुरुषोत्तम मास का चौथा अध्याय। जो परमात्मा एक दुखी महीने के आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे गले लगा लिया, वो हमारे जीवन के कष्टों को भी जरूर दूर करेंगे। बस इस पावन महीने में श्रद्धा पूर्वक नियम से प्रभु का ध्यान करते रहिए। अगर आपको आज ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करके पुण्य के भागीदार बने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल सुबह ठीक इसी समय हम सुनेंगे 5वां अध्याय। तब तक के लिए भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि।